नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे झाड़ू से जुड़े कुछ गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातों के ऊपर, जैसे किस दिन किस समय घर पर नया झाड़ू लाना चाहिए, झाड़ू कहाँ रखना चाहिए, नया झाड़ू कब खरीदें, पुराना झाड़ू कब फेंकें, इत्यादि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहते हैं। नॉर्मली जो प्रचलित है वो दिवाली के समय सभी लोग झाड़ू लेके आते हैं, पर दिवाली साल में एक ही बार आती है। इसके अलावा भी अगर बीच में हमें कभी झाड़ू खरीदना या फेंकना पड़े तो उसके भी कई सारे नियम होते हैं। झाड़ू सिर्फ घर को साफ नहीं रखते हैं, दरिद्रता भी दूर करती है। मान्यता अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी की वास होती है, इसीलिए जिस घर में झाड़ू मान सम्मान के साथ और पूरी विधि नियम के साथ रहते हैं उस घर में सदा सर्वदा ही सुख समृद्धि रहती है। झाड़ू में माता लक्ष्मी की वास होने के कारण कभी भी झाड़ू का अपमान नहीं की जाती है। अगर झाड़ू के अपमान होते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा, रोगों को दूर करने वाली माता शीतला के हाथ में भी झाड़ू होते हैं। इसी से हमें ये पता चलता है कि झाड़ू कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और झाड़ू का प्रॉपर यूज़ से घर में हमेशा ही सुख समृद्धि रहती है। आइए अब एक एक करके जान लेते हैं झाड़ू के संबंधित कुछ ज़रूरी नियम, जैसे झाड़ू कब लगाना चाहिए। झाड़ू हमेशा ही ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह के समय लगाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सूर्योदय से थोड़ा सा पहले 3 से 5 बजे का समय है, इस समय लगा सकते हैं, या तो सुबह के पहला 4 प्रहर में आप झाड़ू लगा सकते हैं, जबकि शाम के 4 प्रहर में तथा सूर्यास्त के बाद झाड़ू कभी भी नहीं लगाना चाहिए। मान्यता अनुसार शाम के बाद झाड़ू जो लोग लगाते हैं उनकी धन हानि होती है। अगर किसी वजह से शाम को ज़रूरी हो जाता है झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगा के उस मिट्टी को एक जगह संग्रह करके रख दे, डस्टबिन में रख दे और अगले दिन सुबह एक साथ सभी जो साफ़ सफाई के जो मिट्टी है जब सब एक साथ फेंकेंगे तभी फेंकना। रात को कभी भी घर से बाहर झाड़ू मार के घर से बाहर घर का कचरा फेंकना नहीं चाहिए। झाड़ू कब नहीं लगाना चाहिए? झाड़ू शाम को नहीं लगाना चाहिए। पूजा के बाद, कोई भी घर में जो नित्य पूजा होती है उसके बाद, दीप प्रज्वलित करने के बाद, खाना खाने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। खाना खाने के बाद के मतलब है झाड़ू से कभी भी जूठा साफ़ नहीं करनी चाहिए। जूठा जो गिरा है वो थोड़ा सा पोछा से साफ़ कर ले पहले, उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। झाड़ू से जूठा लगाने वाले घर के अंदर दरिद्रता हमेशा वास करती है। घर के बाहर अगर कोई जा रहे हैं किसी भी काम से, चाहे स्कूल जा रहे, चाहे ऑफिस जा रहे या बिजनेस के काम से जा रहे या बाहर कहीं भी जा रहे, घर के कोई भी सदस्य बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे जो भी व्यक्ति बाहर जा रहे उनकी काम सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं होती है और उनको असफलता हाथ आती है। घर में कोई मेहमान आता है तो मेहमान आने के बाद जैसे ही मेहमान जाते हैं तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब नवरात्रि के समय आप 9 कन्याओं को घर पर बुलाकर उनका सेवा करते हैं, उनको भोजन करवाते हैं। भोजन करवाने के बाद तुरंत झाड़ू को लगाना सही नहीं होता है। नवरात्रि में भगवान के रूप में भी कन्याओं के रूप में माता आती है और तुरंत झाड़ू लगाने से माता वहाँ से चली जाती है। इसीलिए थोड़ा 1 आध घंटा रुक जाए, कपड़े से जगह को साफ़ कर ले, परंतु झाड़ू बाद में लगाए। पूजा घर में भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जहाँ जिनके रॉ हाउसेस है, बांग्लो है या घर के गांव में बड़ा घर है, उनके एक पूजा रूम अलग से होता है। इसके अगर झाड़ू लगाना कंपलसरी हो जाता है तो पूजा रूम के लिए अलग से झाड़ू रख दे। एक ही झाड़ू जो घर पर यूज़ हो रहा है वही पूजा रूम में यूज़ होने से घर में दरिद्रता आती है। इससे माता लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए? चुपके से रखना चाहिए, छुपा के रखना चाहिए और घर की दक्षिण पश्चिम कोण में झाड़ू रखना चाहिए। छुपा के क्यों रखना चाहिए? जैसे धन को हम छुपा के रखते हैं, सभी के सामने आने नहीं देते हैं, वैसे ही माता लक्ष्मी की प्रतीक माना जाता है ये झाड़ू, जो कि दरवाज़ा खोलने से ही किसी भी आगंतुक उस झाड़ू को देखे ये सही नहीं माना जाता है। इसीलिए छुपा के रखें। कहाँ कहाँ झाड़ू नहीं रखनी चाहिए?
किचन में झाड़ू बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इससे रोग व्याधि फैलती है। बेडरूम में अगर बेड के नीचे झाड़ू रखा रहता है, इससे हस्बैंड वाइफ का यानी कि स्वामी स्त्री पति पत्नी का जो समस्याएं है वो बढ़ने लगती है। झगड़ा, कलह, क्लेश, लड़ाई वगैरह होती है। और घर में और भी वास्तु दोष अगर है तो ऐसे में झगड़ा कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी कि ईशान कोण में भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। वास्तु पुरुष का फेस मुखमंडल होता है यहाँ पर, और इस जगह पे झाड़ू रखना माता लक्ष्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में या पूजा रूम में कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। पूजा रूम में जो झाड़ू यूज़ करेंगे पूजा रूम के लिए, वो भी पूजा रूम के बाहर दरवाजे के पीछे कहीं छुपा के रख दे। पूजा रूम के सामने ही ये झाड़ू मत रखें। छत पर बिल्कुल भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। छत पर जो लोग झाड़ू रखते हैं उनका चोरी होने का डर बहुत ज़्यादा होता है। अब क्वेश्चन आता है कि झाड़ू को हम कैसे रखें। झाड़ू को हमेशा खड़ा रखना चाहिए या तो सुला के रखना चाहिए। सुला के रखने से झाड़ू ज़्यादा दिन तक चलती है, जल्दी टूटती नहीं है। झाड़ू को कभी भी साफ़ जगह पर रखना चाहिए। जूते जहाँ रहते हैं वैसे जगह पे, जहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है वैसे जगह पे, या गीला जगह जहाँ पानी बहता है या गीला गंदा रहता है, ऐसी जगह पे झाड़ू जो लोग रखते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। घर में फालतू के फिजूल खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रोग व्याधि भी काफ़ी ज़्यादा होता है। किसी वजह से अगर झाड़ू गीला हो जाता है तो झाड़ू को धूप में अच्छे से सुखा के फिर रखना चाहिए। गीला झाड़ू घर पर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे वायरस, जीवाणु पनपते हैं और घर में रोग जीवाणु ज़्यादा, जैसे जैसे हम झाड़ू मारते रहेंगे वैसे वैसे पूरे घर में वो सब रोग जीवाणु फैल जाती है। इससे बीमारी फैलती है। आइए अब जान लेते हैं झाड़ू को तो हमने कैसे रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कहाँ नहीं रखना चाहिए, कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। ये सारे तथ्य हमने जान लिया है। अब हम ये जान लेते हैं कि झाड़ू हमें कब खरीदना चाहिए और कब नहीं खरीदनी चाहिए। तो शनिवार, मंगलवार, रविवार ये कड़े वार होते हैं। इस दिन या तो अमावस्या के दिन आप झाड़ू खरीद सकते हैं। शनि, मंगल और रवि कृष्ण पक्ष में होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में खरीदा हुआ झाड़ू घर में अलक्ष्मी लेके आती है। सोम, बुध, गुरुवार और शुक्रवार ये सोमवार होते हैं। इन दिन झाड़ू बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए और न ही पुरानी झाड़ू फेंकना चाहिए। पुराना झाड़ू अगर एकदम ख़राब हो रहा है, टूट के गिर रहा है, तो ये बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं घर पर। ऐसे में पुरानी झाड़ू तुरंत निकालना चाहिए और नया झाड़ू लेके आना चाहिए। परंतु बार का ध्यान रखें, कृष्ण पक्ष की शनि, मंगल और रविवार को ही नया झाड़ू लाए तथा पुराना झाड़ू फेंके। इसके अलावा धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन झाड़ू खरीदना और झाड़ू शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन फेंकना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को कचरे के साथ बाहर फेंक दे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अपने घर का झाड़ू बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर का झाड़ू जला देते हैं क्योंकि वो पुराना और ख़राब हो गया है करके। परंतु अपने हाथों से अपने झाड़ू कभी नहीं जलाना चाहिए। जिस झाड़ू को अपने इतने नियम के साथ, विधि के साथ घर पे रखे, माता लक्ष्मी की प्रतीक हिसाब से छुपा के रखे, उस झाड़ू को जब खराब हो जाती है तो जलाना बेहद अशुभ माना जाता है। एक बात और बता दूं, बहुत लोग नया घर में शिफ्ट होते हैं, नया घर खरीदते हैं या रेंट के हाउस में रहते हैं तो बार बार उनको शिफ्ट होना पड़ता है। ऐसे में पुराने झाड़ू जो है वो साथ में अपना नया घर में लेके जाए। अगर ज़्यादा पुराना है, चेंज करना है, तो पुराने घर में भी चेंज करके नया घर जो झाड़ू लेंगे वो अपने साथ लेके जाए। कहने का मतलब ये है कि आप जिस घर में, पुराने घर में जिस झाड़ू से झाड़ू लगा रहे हैं उस झाड़ू को उसी घर में फेंक के ना जाए, नया घर में अपने साथ ले जाए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके माता लक्ष्मी पुराने घर में रह जाते हैं और नया घर में बहुत सारे दिक्कतें आती है। वैसे तो किसी भी जीव जंतु को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए, परंतु कुत्ता और गोमाता को झाड़ू से स्पर्श भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और घर में दरिद्रता आती है। झाड़ू से कभी भी किसी भी जीव जंतु को, कीट पतंग को मारना नहीं चाहिए। इससे घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी की क्रिएट होती है। एकादशी के दिन इसी वजह से झाड़ू लगाना मना करते हैं। अगर बाई चांस भी किसी भी कीट पतंगे की मृत्यु हमारे झाड़ू लगाने से होता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा पाप लगती है।
इसीलिए मना करते हैं कि एकादशी के दिन आप झाड़ू मत लगाएं। गौ माता को झाड़ू से स्पर्श करना मतलब महापाप की भागीदारी होना पड़ता है। 33 कोटि देवी देवता के वास जिसमें होते हैं, ऐसे भगवान स्वरूप गौ माता को अगर झाड़ू स्पर्श भी हो गया तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा पाप लगती है, जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, ये थी झाड़ू संबंधित बहुत सारा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यानी कि आपका डेली के जो जीवन में ये सारे आदतें अगर डाल लेते हैं तो देखिए धीरे धीरे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। कोई भी जीवन में ऐसा मैजिक नहीं होता है जो एक ही चीज़ कर लेने से सारी मुसीबत एक साथ टल जाती है। इसीलिए अपनी जीवन शैली में धीरे धीरे चेंजेस लाइए, इससे आपका जीवन धीरे धीरे सरल, उत्तम और सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी माताएं बहनें अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है, झाड़ू संबंधित ये बातें नहीं मानते हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।